नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनीता सिंह और भारो राजस्थान में आज सियासी हलचलों के साथ साथ हर छोटी बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन बुलेटिन में खास तौर पर बात करेंगे दंगल में दाखिले की, जिसके बाद हर पार्टी और प्रत्याशी अपनी जीत के दावे और जनता से वादों की बौछार करने लगे हैं। साथ ही बात 2019 के महाभारत में शामिल बदजुबान नेताओं पर सुप्रीम सर्जिकल स्ट्राइक की, उसकी कार्रवाई की। फिर बात करेंगे सायरन से सेफ्टी संदेश की, दिखाएंगे कि महापर्व के लिए प्रशासन और निर्वाचन विभाग क्या कुछ कर रहा है। और फिर बात करेंगे सियासी पारे के साथ गर्माते मौसम के मिजाज की, जिसके कारण जल पर गदर मचने लगा है। और चलिए तो सबसे पहले बात उन बयान बहादुरों की जो वोट के लिए समाज पर चोट कर रहे हैं, जनता के बीच जाते ही बेकाबू हो जाते हैं और वोट की खातिर शब्दों की मर्यादा की सरहद लांघ जाते हैं। धर्म के नाम पर मायावती की माया। मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। और नतीजा, मायावती की रैली पर 48 घंटों की रोक। योगी ने शब्दों की लांघी मर्यादा। सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर। और नतीजा, योगी आदित्यनाथ की रैली पर 72 घंटों की रोक। ये चुनाव में जहरीले बोल पर सुप्रीम कोर्ट की सर्जिकल स्ट्राइक है। ये सीख है उन बयान बहादुरों को जो वोट के लिए कुछ भी बोलने को तैयार है। ये मौका है उन जहरीले बोल बोलने वालों के लिए जो अपने शब्दों से समाज को बांटना चाहते हैं। अब भी मौका है, सुधर जाओ, नहीं तो कार्रवाई को तैयार रहो। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। ये विवादों के खान है, नाम है आजम खान। समाजवादी है, लेकिन समाज का ख्याल बिल्कुल नहीं करते। तभी तो जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही उगलते हैं। ना शब्दों की मर्यादा समझते हैं, ना महिलाओं की इज्जत। विवादित बयान देना तो इनका रोज का काम है। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो। ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। आजम की अकड़ तो देखिए। बेहुदा बयान पर मीडिया ने सवाल किया तो सुनिए, बौखलाए आजम ने फिर कैसे जहर उगला। सर, आपके वालिद की मौत में आया था। आपके वालिद मर गए नहीं सुनाया। सर, आपके वालिद की मौत में आया था। आपके वालिद मर गए नहीं सुनाया। 2019 के महासमर में बयानवीरों की कोई कमी नहीं है। राजस्थान में भी ऐसे जहरीले बोल बोलने वाले एक से बढ़कर एक नेता है। गुलाब चंद कटारिया, ज्ञानदेव आहूजा, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ। सुनिए नेताजी, नापो तौलो फिर बोलो, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है। शहद भरे बोल के मायने भी, जहर घुले बोल के मायने भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान के विवादित बयान पर ईसी सख्त है। विवादित टिप्पणी पर ईसी ने रिपोर्ट मांगी है। आजम खान का जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी का ये मामला है।
यूपी की सियासत की बयानबाजी की गूंज प्रदेश तक पहुंच गई और उस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आजम खान के जयाप्रदा को लेकर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी नेता सुमन शर्मा ने कहा कि आजम खान के बयान से महिलाओं को शर्मसार किया है, देश की आधी आबादी का अपमान है। आजम खान को उनके बयान का खामियाजा मिलना चाहिए और आजम खान को संसद तक नहीं पहुंचना चाहिए। प्रदा के लिए जिस प्रकार के शब्द के इस्तेमाल किए, ये सिर्फ जयाप्रदा का अपमान नहीं था, ये पूरे भारतवर्ष की आधी आबादी का अपमान है। पर उससे भी ज़्यादा खेदजनक स्थिति ये है कि राजनीति अपनी चमकाने के लिए या सत्ता पाने के लिए इस मानसिकता के स्तर पे व्यक्ति आ जाएगा लोकसभा और विधानसभा पहुंचने के लिए कि जिस बयान को बोलते हुए भी हमें शर्म आती है, चाहे सोनिया जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे डिम्पल जी हों, चाहे जया बच्चन हो, बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई है। जल्दी से ट्वीट करने वाली इन महिलाओं के एक भी बयान इस विषय पे नहीं आया। और उससे ज़्यादा जो हर मिनट अपने हाथ में मोबाइल शायद लिए रहते हैं, छोटी छोटी घटनाओं पे त्वरित बयान देने वाले मिस्टर राहुल गांधी कहाँ हैं? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने पलटवार किया है। सैनी ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था सारे मोदी ही चोर क्यों होते हैं। सैनी ने कहा कि किसी वर्ग विशेष पर इस तरह का आरोप लगाना उस वर्ग का अपमान है। कोई एक व्यक्ति किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता। सैनी ने राहुल गांधी के बयान को मर्यादाहीन बयान बताया। प्रधानमंत्री बनने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि सारे मोदी ही चोर क्यों होते हैं। मैं सोचता हूं इतने बड़े जिम्मेदारी के पद पर बैठने वाले व्यक्ति ने किसी वर्ग विशेष पर इस प्रकार का आरोप लगाना उस पूरे वर्ग का अपमान है। ये व्यक्ति पूरे वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी का यह बयान मर्यादाहीन बयान है। और चलिए अब दूसरे चरण के नामांकन की बात करते हैं। आज बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गजों ने पर्चा दाखिल किया, लेकिन खास बात यह है कि नामांकन के साथ ही नेताजी ने जीत के दावे भी कर दिए। पूरे विश्वास के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया है क्योंकि हम करौली धौलपुर सीट जीत रहे हैं। पूर्व सरकार रही है भाजपा सरकार, उन्होंने जो हमारा मेन मुद्दा था या हमारी जो मेन लाइन थी, रेलवे लाइन जो करौली धौलपुर को जोड़ने वाली थी, धौलपुर करौली गंगापुर रेलवे आगमन परिवर्तन जो हेरिटेज के नाम पर बंद की है, वो मेरा सबसे पहले चुनावी मुद्दा रहेगा और उसको मुझे सुचारू रूप से चालू कराना है। मंद मुद्दा हम देखें तो एक पानी की समस्या का है और उस पानी की समस्या पे हम सबसे ज़्यादा उसको हम अपने आगे कार्य में लेकर उसको सबसे पहले आगे बढ़कर उसको ठीक करने का और पानी की सुचारू व्यवस्था करने का रखेंगे। और जो चांदनाथ जी कोई प्रोजेक्ट और काम छोड़ गए हैं उनको निश्चित उसमें देखो विकास तो पूरे देश में पिछले 5 वर्षों में खूब हुआ है। जनता के बीच में जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सबका साथ मिल रहा है। विकास निरंतर चलने वाला विषय है। जहाँ कोई समस्या नजर आएगी उस समस्या को अग्रणी रूप से लेकर उसका निदान करने का काम करेंगे। और पिछले 5 साल में जिसे जनता का समर्थन मिला है, जनता का विश्वास मिला है, उनके विश्वास से, उनके समर्थन से, उनकी वोट की ताकत से जो 8,64,000 वोट देकर मुझे पार्लियामेंट में भेजा, उस वोट की ताकत से जयपुर के विकास में मैंने कहीं कोई कसर नहीं रखी। चाहे वो रेलवे का हो, चाहे स्मार्ट सिटी का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे रिंग रोड का हो, चाहे द्रव्य नदी का हो। आज मुझे कहते हुए बड़ा खेद है कि इस कांग्रेस गवर्नमेंट आई और तब से विकास का काम ढप पड़ा है और हम जीत के जाएंगे और इन विकास के कामों को जिनको रोका है केंद्र की मदद से इनको वापस चालू कराएंगे। ये मुद्दे जनता के रहेंगे, जनता के विकास के रहेंगे। राज्य सरकार कांग्रेस की है, हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अशोक गहलोत जी, सम्मानीय सचिन पायलट साहब और राहुल गांधी जी के जो अपने जनता के प्रति जो विश्वास है उसे हम जनता के साथ विकास करेंगे, जनता के लिए विकास करेंगे और उन मुद्दों को धरातल पे उतारेंगे। माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है, माहौल में कोई कमी नहीं है और हम चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। चुनाव तो हम उसी दिन जीत गए थे जिस दिन हमने पर्चा भरने की ठानी थी। ये तो फॉर्मेलिटी है जिसको हम 23 तारीख तक कंप्लीट करेंगे।
जयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी रामचरण बोहरा ने आज अपना पर्चा भरा, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। जरा देखिए। काफिला निकला तो लंबा जाम लग गया। मंच सजा तो प्रदेश के सारे दिग्गज रामचरण बोहरा की तारीफ में उतर आए। फिर एक बार मोदी सरकार की बात करने लगे। कांग्रेस के न्याय पर वार कर कर्ज माफी की पोल खोलकर बीजेपी के लिए वोट मांगने लगे। मौका था पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार रामचरण बोहरा के नॉमिनेशन से पहले शक्ति प्रदर्शन का। इस शक्ति प्रदर्शन में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ साथ प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता नजर आए। यहाँ आए सभी दिग्गज नेताओं ने अपने अपने तरीके से कांग्रेस पर वार किए और बीजेपी के प्रचार के जरिए रामचरण बोहरा के लिए वोट मांगे। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि 55 साल से क्या कर रहे थे? राज तो इन्हीं का था। आज उनको न्याय याद आ रहा है, तो ये 55 साल से अभी तक क्या करते आ रहे थे? और अभी न्याय की याद आ रही है। मैंने वहां जो पुल पे देखा, मैं ये कह रही हूँ 72,000 रुपए आप फिर वही काम करने जा रहे हो जो आपने संपूर्ण किसान के संपूर्ण कर्ज को माफ करने का किया। देश में 2 निशान 2 प्रधान 2 निशान नहीं रहेंगे। वो कांग्रेस वापस उसी रास्ते पर जाने का काम कर रही है। इसको रोकने के लिए और प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आज एक नेता देश में है, वो है नरेंद्र भाई मोदी। देखो भैया, यहाँ पर राम और जयपुर ग्रामीण में राज्य, राम राज्य तो जयपुर में राजस्थान में तभी आएगा जब बोहरा जी को जम के वोट देना है। जम के वोट देना है प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर, रामचंद्र जी के नाम पर। नॉमिनेशन से पहले यूं प्रचार हो तो उम्मीदवार के हौसले बुलंद हो ही जाते हैं। रामचरण बोहरा के भी हौसले बुलंद हो गए हैं और वो 2014 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का दम भरने लगे हैं। कि पुनः उससे भी ज्यादा मत देकर मैं आपके सामने आपका भाई हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बने। नॉमिनेशन से पहले कद्दावर उम्मीदवारों का यूं शक्ति प्रदर्शन आम है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि रामचरण बोहरा अगर अब की बार भी बाजी मार लेते हैं तो उनके वोटों का अंतर कितना होगा। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। आज जयपुर शहर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रामचरण बोहरा ने अपना नामांकन भरा और इससे पहले बोहरा ने प्रधान कार्यालय पर चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी शिरकत की, जहां से समर्थकों की रैली के साथ बोहरा नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ विधायक कालीचरण सराफ, अशोक लाहौटी, नरपत सिंह राज भी मौजूद रहे। इस मौके पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने उनसे खास बातचीत की, जहां बोहरा ने उम्मीद जताई कि जयपुर जनता उन्हें एक बार फिर से संसद तक पहुंचाएगी। हमारे साथ जयपुर शहर से बीजेपी के प्रत्याशी रामचरण बोहरा है, इनसे बात करेंगे। आप बताइए कि इस बार क्या विजन है, क्या किस तरह की रणनीति रहेगी, क्योंकि पिछली बार एक रिकॉर्ड जीत हासिल की थी, लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत है। विकास निरंतर चलने वाला विषय है। जहां कोई समस्या नजर आएगी उस समस्या को अग्रणी रूप से लेकर उसका निदान करने का काम करेंगे। और पिछले 5 साल में जिसे जनता का समर्थन मिला है, जनता का विश्वास मिला है, उनके विश्वास से, उनके समर्थन से, उनकी वोट की ताकत से जो 8,64,000 वोट देकर मुझे पार्लियामेंट में भेजा, उस वोट की ताकत से जयपुर के विकास में मैंने कहीं कोई कसर नहीं रखी। चाहे वो रेलवे का हो, चाहे स्मार्ट सिटी का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे रिंग रोड का हो, चाहे द्रव्य नदी का हो। आज मुझे कहते हुए बड़ा खेद है कि इस कांग्रेस गवर्नमेंट आई और तब से विकास का काम ढप पड़ा है और हम जीत के जाएंगे और इन विकास के कामों को जिनको रोका है केंद्र की मदद से इनको वापस चालू कराएंगे। पिछली बार जब आप जीते थे, जब बीजेपी की सरकार थी प्रदेश में, अब कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, तो किस तरह की चुनौती आप फेस करेंगे? देखिए, जनता मेरे साथ खड़ी है, कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा है। मैं किसी प्रकार की चुनौती नहीं मानता। जो काम हमारी जनता के लिए करना होगा उसको आराम से और बड़ी सहूलियत से कराएंगे। और पानी के लिए राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना बनाकर हमने यहाँ से भेज दी है। माननीय प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है। और पार्लियामेंट के चुनाव के बाद, पार्लियामेंट गठित होने के बाद
मैं मेरी तरफ से पुरजोर से राजस्थान ईस्टर्न कैनाल को लागू करेंगे। बीजेपी के जयपुर शहर से प्रत्याशी रामचरण बोहरा, इनका कहना है कि पिछली बार जिस तरह से रिकॉर्ड जीत इन्होंने हासिल की, इस बार भी इसी तरह की जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ बीके शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए रुक करते हैं बाकी खबरों का। महासमर के महाप्रचार के लिए सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कमर कस ली है। आज कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करौली, भरतपुर और जयपुर में रैली का आयोजन किया गया, जहां सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश कर कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की, तो केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज पर तंज कसे। बच्चे मिलेंगे, अगर वो महिला है तो 3,500 मिलेंगे, दिव्यांग है तो 3,500 मिलेंगे। बढ़ोतरी कर दी हमने पेंशन में, पहले 500 थे और 750 कर दिए आते ही। 750 का हमने 1,000 रुपये कर दिए हैं। पत्नी तो 2,000 प्रति माह मिलेंगे। तमाम फैसले हमने आते ही किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। उस रूप में हमने तमाम फैसले हाथ में लिए हैं और एक के बाद एक हम लोग वो फैसले करते जा रहे हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण का कानून बना, राजस्थान में लागू कर दिया कि जो लोग SC, ST, OBC के नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको भी 10% आरक्षण मिलेगा। ये भी हमने आदेश जारी कर दिए। इतने प्यार मोहब्बत से हम सब लोग रहते आए हैं, लेकिन जानबूझ के ऐसी बातों को बढ़ाने का काम बीजेपी के लोग करते हैं ताकि भाई और भाई में दुश्मनी पैदा हो जाए। ये चुनाव सिर्फ अभिजीत जी संसद में चले जाएं इस बात का नहीं है। ये चुनाव विश्वेंद्र सिंह जी की नौकरी बच जाए इसका नहीं है। ये चुनाव इस देश में जो माहौल फैला है उसको रोकने के लिए एक नई सरकार का चुनाव आपको करना है। 23 मई को मतगणना होगी। साथियों, जितनी ताकत से आपने पहले कांग्रेस की मदद करी है, आज राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को आशीर्वाद देने के लिए इतना आशीर्वाद दो कि कांग्रेस पार्टी जीत कर जाए और 23 मई को भारी बहुमत के साथ कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार दिल्ली में बने। एक नया प्रधानमंत्री देश में आएंगे, एक नई सरकार हम लोग 23 तारीख को बनाएंगे। देश और प्रदेश में कांग्रेस की आंधी चल रही है और जनता बदलाव के मूड में है, ये कहना है डिप्टी सीएम सचिन पायलट का। उन्होंने न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि मोदी सरकार ने जनता को धोखा दिया है और अब जनता ने भी बदला लेने का मन बना लिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज भरतपुर के एक दिवसीय दौरे पर हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अभिजीत जाटव के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करने आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या माहौल लग रहा है? आप कई जगह होके आए हो। भरतपुर संभाग में पिछली बार आंधी थी कांग्रेस की और इस बार लोकसभा चुनाव में हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। पूरे देश प्रदेश में बदलाव का माहौल है और मोदी साहब की सरकार ने 5 साल जनता को धोखा दिया है। जनता बदला लेगी और मिशन 25 हम लोग लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे हैं मजबूती से। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है। कोई हमने न्याय की योजना अनाउंस करी है, हमने नौजवानों को रोजगार देने की बात करी है और बीजेपी बात करती है हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, लेकिन किसान, बेरोजगार, महंगाई, ये सब इश्यूज बीजेपी अवॉइड करती है। हमने इसमें मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है भारी बहुमत मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे डिप्टी सीएम सचिन पायलट, जिनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सभी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ दीपक लवानिया, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर।